साइक्लोहेक्सेन के बारे में दो चार बातें देखते हैं नोट में। कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इनटू चेयर फॉर्म। तो साइक्लोहेक्सेन को कन्वर्ट कर रहे हैं चेयर फॉर्म में। तो साइक्लोहेक्सेन में हर एक हाइड्रोजन के पास दो दो हाइड्रोजन है। हर एक कार्बन के पास 2 टाइम्स क्या है, हाइड्रोजन साइक्लोहेक्सेन में। तो जब इसको चेयर फॉर्म में चेंज करेंगे या फिर इसको थोड़ा सा चेयर फॉर्म में चेंज करेंगे तो कुछ इस चेयर फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन का। तो यहाँ पे दो लोकेशन होता है, एक अप डाउन। ये तो एक ही जैसा वाला है, स्ट्रेट वाला या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन इस टाइप का दिख रहा है तो इसको बोलते हैं एक्सियल लोकेशन। इसे बोलते हैं एक्सियल लोकेशन। अगर ये डाउन है तो ये भी एक्सियल है। अब 6 यहाँ पे टोटल कितने लोकेशन है, 12 हाइड्रोजन 12 लोकेशन। तो उसमें से 6 एक्सियल होते हैं, ऐसे ही इसमें भी बना सकते हैं। तो एक्सियल मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, ये अप एक्सियल डाउन एक्सियल अप डाउन। पहले एक अप है तो सेकेंड एक्सियल डाउन होगा, फिर अप एक्सियल देन डाउन एक्सियल। तो एक्सियल लोकेशन यहाँ पे टोटल 6 होते हैं, एक अप और एक डाउन, मतलब 3 अप एक्सियल 3 डाउन एक्सियल। अब उसके बाद होते हैं 12 में से 6 लोकेशन एक्सियल में है। 12 में से 6 लोकेशन किस में है, एक्सियल में। और 6 होते हैं इक्विटोरियल में। तो डाउन इक्वेटोरियल अप इक्वेटोरियल, अप है तो डाउन इक्वेटोरियल अप इक्वेटोरियल डाउन इक्वेटोरियल अप इक्वेटोरियल। तो जो इस टाइप का लाइन है इसको बोलते हैं इक्विटोरियल। यहाँ पे भी डाउन अप डाउन अप डाउन अप और यहाँ पे हो गया, इसे बोलते हैं इक्विटोरियल लोकेशन। ये याद रखना है आपको। साइक्लोहेक्सेन में 2 लोकेशन होते हैं, अप एक्सियल और अप एक्सियल बोले एक्सियल इक्वेटोरियल। और एक्सियल में भी 2 होगा, एक अप एक्सियल और एक डाउन। वैसे इक्वेटोरियल में भी। तो अगर इस टाइप का स्ट्रेट लाइन दिया या फिर इस तरह का, तो इसे हम बोलते हैं एक्सियल लोकेशन। एक्सियल लोकेशन ये दिया अप एरो, मतलब ये थोड़ा सा टिल्डेड हुआ, तो इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लोकेशन। ये याद रखना पड़ेगा आपको, इक्वेटोरियल लोकेशन। तो साइक्लोहेक्सेन में 2 लोकेशन होगा, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे होते हैं, 6 हाइड्रोजन एक्सियल लोकेशन पे होते हैं। और कन्वर्जन सेकेंड याद रखना है, ये फर्स्ट पॉइंट ये, और सेकेंड पॉइंट कन्वर्जन के लिए अगर 1 to 6 है, 1 to 6
इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में 1 to 6 लोकेशन है या फिर 1 4 6 लोकेशन है। साइक्लोहेक्सेन जब चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो या तो 1 2 या 1 4। ठीक है, तो एक्सियल इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल एक्सियल एंड करो, और ये लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा इक्वेटोरियल एक्सियल। ये सब याद होना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन में 6 है तो 1 to 6 या 1 4 6, एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल। 1 2 में जो भी ग्रुप है या तो एक्सियल पे होंगे या इक्वेटोरियल पे होंगे। सेकंड, वैसे 1 2 ट्रांस या फिर 1 4 ट्रांस है साइक्लोहेक्सेन में। इन साइक्लोहेक्सेन तो इस समय 1 और 2 पे वही ग्रुप चेयर फॉर्म में या 1 और 4 पे एक्सियल एक्सियल होंगे या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, एक्सियल एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल लोकेशन पे होंगे। थर्ड, 1 3 6 1 3 ट्रांस इन साइक्लोहेक्सेन। इन साइक्लोहेक्सेन बड़ा सिंपल सा है, अगर इसको याद रख लेते हो तो अब भी समझ में नहीं आएगा क्या बता रहे हैं हम, लेकिन जब कन्वर्जन कराएंगे तब वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो 1 3 6 है तो 6 तो एक्सियल एक्सियल या तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सप्रेशन होगा 1 3 एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, 1 3 एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल। ये रटा होना चाहिए इतना चीजें, ये पहले पता होना चाहिए। सेकंड, ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है साइक्लोहेक्सेन के कन्वर्जन के समय चेयर फॉर्म में। तो नोट करो यहाँ तक, फिर इसको सर समझते हैं और सचेत अच्छे एंट्री से। के लिए बोल रहे हैं सर। तो पहले में देखो ये नंबरिंग करोगे तो दोनों ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, 1 2 लोकेशन 1 3 या 1 4। 1 2 ये पैसे नहीं करोगे तो क्या आएगा, ये वाला कार्बन ई से और एन से, तो ये 1 और ये 2। तो 1 2 में सी से या ट्रांस है, देखो लोकेशन 1 2 में सी से कि ट्रांस है, ये सिस सी से वो सर ट्रांस है। दोनों ग्रुप है। हाँ तो फिर दो कंडीशन है, 1 2 सिस 1 2 ट्रांस, तो कौन सा लेके चलोगे, ट्रांस वाला। तो ट्रांस 1 2 रहता है तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पे हो, एक्सियल एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल। तो ये फर्स्ट कार्बन है साइक्लोहेक्सेन का, ये सेकंड कार्बन, या तो दोनों एक्सियल पे होंगे या फिर दोनों ग्रुप कहाँ होंगे, इक्वेटोरियल पे होंगे। तो इसको जब इसमें चेंज करोगे एक ये रिप्रेजेंटेशन बनेगा, एक ये बोला है ना 1 2 ट्रांस इन साइक्लोहेक्सेन, तो 1 2 चेयर फॉर्म का ये इन चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म में या तो एक्सियल एक्सियल पे होंगे या इक्वेटोरियल, मतलब MEET, ये दो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। MEET ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हो। तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करोगे तो ऐसा दिखेगा। सेकेंड वाला 1 2 एक्सियल एक्सियल है, अब बताओ, सॉरी 1 2 सिस है, तो इसमें क्या होगा लोकेशन, क्या होगा बताओ, एक एक्सियल पे होगा और एक इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल। अगर ME को एक्सियल पे रख रहे हो तो ET को इक्वेटोरियल पे रखोगे, अगर एक्सियल पे ET रख रहे हो तो ME को इक्वेटोरियल पे रखोगे, ये पॉसिबिलिटी बनेगा। तो बस यही सिंपल सा तो कन्वर्जन करना है यहाँ पे।
यहाँ पे कौन सा कंडीशन है, थर्ड वाला, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ग्रुप कहाँ पे है, ट्रांस 1 3 और 1 नहीं सॉरी 1 2 3, हाँ 1 3 ट्रांस पे 1 3 क्या है, ट्रांस। तो देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में ग्रुप है 1 3 ट्रांस, तो क्या आएगा, एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल। तो ये लेते हैं एक्सियल और ये लेते हैं इक्वेटोरियल, ये हुआ एक्सियल इक्वेटोरियल। अगर एम ई एक्सियल पे लोकेट हो रहा है तो एटी इक्वेटोरियल पे होगा, या फिर एटी इक्वेटोरियल पे लोकेट हो रहा है तो एम ई एक्सियल पे होगा, इसलिए लिखा था मैंने एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल। फोर्थ वाले में 1 2 3 से, तो क्या सॉरी 1 3 3 से, तो कौन सा लोगे, ये वाला कंडीशन, एक्सियल एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल। अच्छा ये रुको एक मिनट, ये तो 1 2 वाला लोकेशन हो गया ना बच्चा, एक्सियल इक्वेटोरियल यस 80 एम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब फोर्थ वाले में 1 3 क्या है भाई, फोर्थ वाले में बोलो 1 3 6 6 है, तो चेयर फॉर्म में क्या होगा, एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल। तो ये भैया 1 इधर भी कर सकते हैं ऐसे ऊपर, या इधर कर लो, दोनों एक ही जगह है 1 3, ये भी 1 3 है, तो ऊपर कर लेते हो, नोट करते हो अच्छा दिखेगा, अलग नहीं है दोनों सेम है। 1 3 या तो एक्सियल एक्सियल या फिर 1 3 पे क्या होना चाहिए, दोनों इक्वेटोरियल, तो ये इक्वेटोरियल। तो क्या क्या कंडीशन था यहाँ पे, एक में ईटी है तो एक में एम ई होगा, अगर एम ई टी यहाँ पे है तो एम ई यहाँ पे होगा, ऐसा लिख सकते हो। तो ये कंडीशन बना इसका 2। इसमें बताओ कौन सा कंडीशन है ये, एक दूसरे रेस्टोरेंट में कौन से जगह पे 1 4 6, तो क्या आएगा भाई लोकेशन, ये 1 कंडीशन और ये 4, अगर एक एक्सियल पे है तो एक इक्वेटोरियल पे आएगा, इक्वेटोरियल है ना ये, इन लोग को दिखेगा नहीं इक्वेटोरियल टाइप का, तो 1 4 6 है, 1 4 6 है तो क्या आएगा, अच्छा इसमें तो ट्रांस दिए थे, सॉरी शक्तिमान, एक अच्छा ठीक है ट्रांस वाला तो पर 1 4 6 1 4 6 है, तो क्या आएगा बताओ, कौन सा लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा, 1 4 6 है तो कौन सा लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा, अब देखो बोर्ड में लिखा हुआ है एक्सियल इक्वेटोरियल। बस, तो ये 1 लोकेशन है जो एक्सियल पे है, तो 4 वाला क्या होगा, इक्वेटोरियल पे। अगर एक को एक्सियल ले रहे हैं, अगर इधर वाला एक्सियल है तो इधर का लोगे इक्वेटोरियल, मतलब एक बार ईटी रख रहे हो और एक बार एम ई रख रहे हो, या ईटी एम ई दोनों सही है। यहाँ पे देखो 1 4 में क्या है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस, तो ट्रांस है तो कौन सा लोगे, या तो दोनों ग्रुप एक्सियल एक्सियल पे होंगे, ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल एक्सियल, इथाइल मिथाइल मान लेते हैं यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे इथाइल। तो बस सिंपल सा कन्वर्जन है साइक्लोहेक्सेन का, लेकिन कब सिंपल है, जब ये सेकेंड वाला पॉइंट अच्छे से याद कर लोगे तब हो जाएगा, सेकेंड वाला पॉइंट याद करने में। और एग्जाम में देखना, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछता है ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, तो चेयर फॉर्म देगा, तो चेयर फॉर्म को चेंज करोगे किसमें, साइक्लिक फॉर्म में, तब बता सकते हैं कौन ऑप्टिकल एक्टिव है कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और यहाँ पे स्टेबल भी पूछ सकता है, तो बताएंगे आगे, पहले इसको नोट डाउन करो।
जल्दी से नोट कर लो भाई। देखो क्या हिंट है, इसको समझ याद रखने ऐसे, ये चेयर पर साइक्लिक फॉर्म है और ये चेयर फॉर्म वाला है। तो भैया अगर एक्सियल एक्सियल मतलब एक जैसा लोकेशन, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल मतलब एक जैसा लोकेशन, तो इसका मतलब सिस एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांस। तो अगर इसको मैं सिस बोल रही हूँ, इसको ट्रांस, तो 1/4 में सिस है तो ट्रांस बनेगा, ट्रांस है तो सिस बनेगा, खत्म हो गया। 1/3 में सिस का सिस, एक मिनट यहाँ पे फर्स्ट मिस्टेक, सिस का सिस, ट्रांस का ट्रांस, बस इतने से याद रखना है। सिस का ट्रांस, ट्रांस का सिस, किसमें, 1 to 1/4 में, और 1/3 में सिस का सिस, ट्रांस का ट्रांस। देख लो यहाँ पे 1 to सिस, तो सिस का क्या बनेगा, ट्रांस। ट्रांस मतलब कौन सा लोकेशन, या तो एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल। 1/4 ट्रांस, तो 1/4 ट्रांस मतलब सिस, सिस मतलब एक्सियल एक्सियल लोकेशन या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल लोकेशन। याद रखने का ट्रिक है भाई, 1/3 सिस बोला है तो सिस है तो सिस मतलब एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल का। 1/3 ट्रांस बोला है तो ट्रांस बोला है तो एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल। ये छोटा सा हिंट है, इससे अच्छे से याद रखा जा सकता है। तो ट्रांस का ट्रांस, सिस का सिस कैसे मिलता है, एक्सियल सॉरी 1/3 लोकेशन पे, और ट्रांस का रिपीट कर रहा है, उल्टा हो गया सर, सिस का सिस, ट्रांस का ट्रांस कहाँ मिलेगा, 1/3 में, लेकिन सिस का ट्रांस, ट्रांस का सिस 1 to 1/4 में। बोल सकते इवन वाले में, एक 1 को हटा दो तो इवन वाले में सिस का ट्रांस, ट्रांस का सिस, ऑड वाले में सिस का सिस, ट्रांस का ट्रांस। तो याद रखने में कोई दिक्कत है भाई, कर लोगे ना याद सब कोई। ऊपर वाला भी नोट करना, ये और ये दोनों सेम है, बस ये याद रखने के लिए ऑड वाला सिस का सिस, ट्रांस का ट्रांस, और इवन वाले में 2 और 4 इवन है, 1 की बात नहीं कर रहा मैं। 2 और 4 कैसे इवन, तो इवन में उल्टा होता है, सिस का ट्रांस, ट्रांस का सिस कन्वर्जन में। इसको मैं रब कर रहा हूँ भाई। तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको याद रखना, बड़ा सिंपल सा है। तो देख लो भाई इसमें कन्वर्जन क्या होगा। मेथड और यहाँ पे OH, इसको साइक्लोहेक्सेन में चेंज करना है भाई। तो पहले दो को टारगेट करो, इथाइल और OH। इथाइल एक दूसरे का और OH एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है भाई, 1 2 और ये, अब ठीक है ना। अब फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ ना भाई कि सर यहाँ पे फर्स्ट आएगा तो यहाँ पे 1 लिखो 2 लिखो, ऐसा दिमाग मत लगा लेना। सर ये OH फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ 1 आएगा, हम लोग कन्वर्जन के लिए तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लोकेशन देख रहे हैं, तो ये दिमाग में सर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसका 1 तो ये 2, फिर इधर से ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा दिमाग नहीं लगाएगा कोई। तो इथाइल और OH एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कौन सा कंडीशन पे है, 1 2 में कौन सा कंडीशन है, सिस। सिस, तो 1 2 में सिस है तो क्या आता है, ट्रांस। तो ट्रांस मतलब एक एक्सियल पे और एक इक्वेटोरियल पे है, तो ये एक्सियल और 1 और 2 ये इक्वेटोरियल, इथाइल OH। उसके बाद इसको देखो, इन दोनों को देख के भी सॉल्व कर सकते हैं या 1/3 को देख सकते हो, 1/3 सिस है या ट्रांस है, सिस है। तो 1/3 सिस में सिस रहता है मतलब या तो एक्सियल एक्सियल पे या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे। 1 वाला एक्सियल है तो थर्ड वाला भी कहाँ होगा, एक्सियल में, थर्ड वाला भी कहाँ होगा, एक्सियल में। ऐसे कर लो, थर्ड वाला भी कहाँ होगा, एक्सियल में। एक लोकेशन ये था भाई,
स्टार्टिंग में ही अगर मैं 80 को ले लेता इक्वेटोरियल में, ये 3 लोकेशन, स्टार्टिंग में 80 को कहाँ ले लेता मैं, इक्वेटोरियल में, तो ये कहाँ आता भैया, एक्सियल में, ये इथाइल, ये OH, और ये इक्वेटोरियल है, अप डाउन अप डाउन, ये भी कहाँ था भाई, मिथाइल इक्वेटोरियल में। हो गया सॉल्व, या तो ये कन्वर्जन होगा या तो फिर ये कन्वर्जन होगा। तो बस कुछ नहीं है, 1 to 6 है तो ट्रांस, ऑड वाला अगर 6 है तो 6, ट्रांस है तो ट्रांस। तो देखो यहाँ पे एक्सियल एक्सियल, यहाँ पे इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, यहाँ पे एक एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल, तो कन्वर्जन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। ये कौन सा था, 7th नंबर का। और याद रखना स्टेबिलिटी पूछता है, तो याद रखना फॉर ग्रेटेस्ट नोट करके, फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी इन चेयर फॉर्म, फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी इन चेयर फॉर्म, बल्कि ग्रुप always placed on equatorial location because कई लोग पूछेंगे क्यों, because 1,3 diaxial repulsion, 1,3 diaxial repulsion minimized। तो हमेशा हायर स्टेबिलिटी के लिए, ग्रेटर स्टेबिलिटी के लिए बल्कि ग्रुप को कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल लोकेशन पे, जिससे 1,3 डाईएक्सियल रिपल्सन हो जाता है मिनिमाइज। अब ये 1,3 डाईएक्सियल रिपल्सन होता है क्या भाई, ये फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, अगर दोनों में एक्सियल है बल्कि ग्रुप है तो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, इसी को बोलते हैं, एक दूसरे का टच में आ जाएंगे, इसी को बोलते हैं 1,3 डाईएक्सियल रिपल्सन, एक्सियल रिपल्सन। या यहाँ से भी आता है 1,3 डाईएक्सियल रिपल्सन। तो बल्कि ग्रुप को एक्सियल पे नहीं रखते, कहाँ पे रखते हैं, इक्वेटोरियल लोकेशन पे रखते हैं, बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल लोकेशन पे रखते हैं ताकि 1,3 डाईएक्सियल रिपल्सन मिनिमाइज। तो ये मोर स्टेबल, क्योंकि बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे है, और ये हमारा होगा लीस्ट स्टेबल, क्योंकि बल्कि ग्रुप कहाँ है, एक्सियल पे। इस बात को याद रखोगे। तो बल्कि ग्रुप को हमेशा इक्वेटोरियल और स्मॉलर ग्रुप को हमेशा कहाँ पे रखोगे भाई, कहाँ रखना है, एक्सियल पे। नहीं बोला है तो नोट करो इसको। तो कुछ नहीं है, कन्वर्जन बड़ा सिंपल सा है, लेकिन कब, जब याद आएगा। मैंने बताया बल्कि ग्रुप स्टेबिलिटी के लिए इक्वेटोरियल का होना चाहिए था। इथाइल और मिथाइल में बल्कि कौन सा है, कौन सा स्टेबल है फर्स्ट का, ये ए और ये बी, इसका ए बी, कौन सा स्टेबल है, बी, ये स्टेबल। क्यों स्टेबल है, दोनों ग्रुप कहाँ है, इक्वेटोरियल लोकेशन पे। सेकेंड वाले में ए, क्योंकि बल्कि ग्रुप कौन सा है, इक्वेटोरियल पे, यहाँ पे होना चाहिए, तो स्टेबल कौन सा होगा, ए। थर्ड वाले में ए वाला, ये इक्वेटोरियल था, ए वाला स्टेबल। इसके बाद बी, ए बी, बी, ए बी कौन सा स्टेबल होगा, बी वाला, इक्वेटोरियल, वेरी गुड, बी वाला स्टेबल। फिफ्थ वाले में बी वाला, बी, क्योंकि बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे है। और सिक्स इसमें वाले ए में वाला, ए वाला, दोनों इक्वेटोरियल पे है, और क्या हो सकता है इस सकते। तो क्लियर है, तो इसका कभी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, विच फॉर्म इज मोर स्टेबल।
चलो कुछ और क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 2-4 ऑप्शन और बना देता गलत वाला, ठीक है ना, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल एक्सियल, तो 2 ऑप्शन से कन्वर्जन से करेक्ट हो, मतलब पता चल जाते हैं कि ये नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, स्टेबिलिटी वाले के हिसाब से देखोगे। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइंड आउट द ऑप्टिकल एक्टिव, फाइंड आउट द ऑप्टिकल एक्टिव form of cyclohexane। तुमको चेयर फॉर्म में दिया रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन, या फिर साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। मिथाइल इथाइल के साथ ही बताओ कौन सा फॉर्म इस ऑप्टिकल एक्टिव होगा ए बी सी डी में। तो सबको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तब जाके आंसर मिलने वाला है। तो सर ऑप्शन करेक्शन ए और बी में मिथाइल मिथाइल करना। ऑप्टिकल एक्टिव के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए ऑफसेट, तो देखो किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। 1 और ए वाले में एक्सियल इक्वेटोरियल है, मतलब 1 2 ट्रांस है, मतलब सीस। ये हो गया मिथाइल, ये मिथाइल, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया। या फिर ये हो सकता था, सीस है ना, तो दोनों ग्रुप बिलो द प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया भाई, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी 1 2 सीस है, तो यहाँ पे आएगा ट्रांस, मतलब एक ग्रुप मिथाइल का ऊपर होगा, दूसरा ग्रुप नीचे, या फिर पहला ग्रुप नीचे तो सेकेंड वाला ग्रुप ऊपर। यहाँ पर 1 3 सीस है, ये एक्सियल एक्सियल, सीस है तो क्या होगा, ट्रांस। 1 3 1 3 बोलता 1 4 है, सॉरी 1 4 है ना, ये 1 2 3 4 1 4 सीस है तो ट्रांस, एक्सियल इक्वेटोरियल, मिथाइल इथाइल, ठीक है ना। या इथाइल मिथाइल, ये बी ऑप्शन था, ये सी ऑप्शन था, ये डी ऑप्शन क्या है भाई, 1 3, यहाँ पे भी सीस है, तो इसको भी क्या बोलोगे ऐसे, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, इथाइल मिथाइल 1। तो देखो ये बॉन्ड कौन सा था, एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बॉन्ड, और ये बॉन्ड भी इक्वेटोरियल, ये भी बॉन्ड इक्वेटोरियल। तो 1 2 ट्रांस, तो सीस, बी में सीस है 1 2 सीस तो ट्रांस, थर्ड में 1 4 सीस तो ट्रांस, हो गया भाई। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि एक ग्रुप ऊपर है और एक नीचे, तो पीओएस एब्सेंट, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है थर्ड वाले में, और फोर्थ वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री कि नहीं है सर। है सर। है है। ऐसे वर्टिकली कट करोगे तो है, ये भी आधा इधर आधा इधर, ये भी आधा इधर, पीओएस है, पीओएस प्रेजेंट, पीओएस प्रेजेंट, यहाँ पे भी पीओएस प्रेजेंट, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा क्या, नहीं होगा। नो सर। तो आंसर कौन सा हुआ भाई, बी, जिसने बोला था सही बोला था बी,
क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन इस चेयर फॉर्म को कन्वर्ट कर लोगे किसमें? साइक्लिक फॉर्म में, तब जाके आपको पता चलेगा ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। अच्छा, इसमें पूछ सकता है विच कंपाउंड इज मीजो, कौन सा कंपाउंड होगा मीजो? ए बी सी डी। मीजो मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन, और साथ में क्या होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री। So C or D. ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, C। कायरल सेंटर ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव कायरल सेंटर है कि किधर जाने पे ग्रुप चेंज हो रहा है इधर। एक मिनट, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा क्या? देखो तो No sir, left और right जाने पे सेम ग्रुप आ इधर रहा जाने है। पे सेम ग्रुप है, इधर भी सेम ऑप्टिकल एक्टिव ना, यहाँ पे तो आंसर कौन सा होगा अगर मीजो बोलता? तो आंसर ए होता। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो कुछ नहीं है कन्वर्जन में, सम वाला कौन कौन सा है, मतलब इवन नंबर कौन सा है? इवन नंबर कौन सा है? 2 और 4। तो इसमें सीस और ट्रांस, तो सीस का ट्रांस, ट्रांस का सीस। क्लियर है? 1 3 में सीस का सीस, ट्रांस का ट्रांस। तो भूलने लायक है क्या? ट्रांस मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, और सीस का मतलब एक्सियल एक्सियल, या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो समझ में आया ना? अगर चेयर फॉर्म में ये लोकेशन है तो इधर ये होगा। तो सीस का ट्रांस, ट्रांस का सीस, इवन नंबर में, ऑड नंबर में सीस का सीस, ट्रांस का ट्रांस। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई? तो ये स्टेज पे हमने बोला बल्कि ग्रुप जो होना चाहिए इक्वेटोरियल लोकेशन पे होना चाहिए, बट कई बार एक्सियल लोकेशन पे भी स्टेबल होते हैं। तो तुमको बताना है भाई मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म। मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म फ्लोरीन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म। बताओ कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अच्छा, पहले बता दिया, फिर ले क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में 1 3 एक्सियल वाला बॉन्ड है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये वाले कंडीशन में डिस्टेंस बढ़ जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो याद रखना कई बार एक्सियल वाला लोकेशन 1 3 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। किसके केस में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर हमारा ए होता। अगर मान लो यहाँ पे फ्लोरीन नहीं होता, यहाँ पे फ्लोरीन नहीं होता, मिथाइल होता, तब ये नहीं होता। आंसर बी और सी बोथ में जाता, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। प्लस फ्लोरीन। तो क्लियर है? इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लोगे ना? इस टाइप का भी क्वेश्चन कल से हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो छोटा सा टॉपिक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा चुके हैं हम। कार्बोकेटायन एनायन थ्योरेटिकल क्या होता है, सिंपल से इंट्रोडक्शन देंगे, 2 4 बातें बताएंगे एकदम शॉर्ट में। तो और उसके बाद आप ये स्टार्ट करेंगे, हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये चीजें। तो बाकी के क्लास में बाकी चीजें कल के क्लास में डिस्कस करते हैं।